तो आज आ गए मेहमान। आज था बर्थडे भाई का। बहुत सारे काम करने पड़ गए। आज बनाए हमने फ़िश बनाई, साथ में बीफ का सालन बनाया, चिकन जलफरेज़ी बनाई, चिकन जलफरेज़ी के साथ साथ चाइनीज़ राइस बनाए। तो कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खैर मैंने 30 डेज़ चैलेंज लिया था, जिसमें से मैंने एक दिन बीच में स्किप किया था, बाकी मैंने रेगुलरली वीडियो अपलोड की। खैर आज जो है वो मेहमान आ रहे थे सुबह सुबह। खैर सुबह तो नहीं, एज़ यूजुअल आपको पता है मेरा जिस दिन ऑफ़ होता है, क्योंकि आज कश्मीर डे का ऑफ़ था, ऑफिशियल छुट्टी थी, तो उसमें मैं आराम से उठी। कोई 10:30 या 11 हो रहे थे, तो अम्मी नहीं, खैर उठी मैं नहीं थी, अम्मी ने मुझे उठाया कि आ जाओ मामू आ रहे हैं, तो ज़रा घर वगैरह सेट कर लो। तो मैंने कहा चलो सही है भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कमरा अपना सेट करके सोई थी, लेकिन फिर वही आपको पता है मेरा रूम और गंदा ना हो। खैर सबसे पहले मैं गई ड्राइंग रूम में। मैंने कहा पहले मैं डाइनिंग रूम वगैरह सारा सेट कर दूँ। असल में सोफ़े के ऊपर जो है वो हमने कवर करके रखा हुआ था, क्योंकि डार्क ब्राउन कलर है, वो डस्ट जल्दी कैच कर लेता है, तो इस वजह से वो मैंने सबसे पहले जो थे उसके ऊपर कवर सारे उसके प्रॉपर तैल लगा के साइड पे किए। देन इसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि जो मेरा रूम है वो फिर मैं उनके हवाले कर देती होती हूँ, जो उनके ड्राइवर होते हैं। फिर मैं कहती हूँ आप बेशक यहाँ पे आराम से स्टे कर लो, लेट जाएंगे, एजड अंकल हैं। खैर देन इसके बाद जो था वो मैंने रूम सेट किया। रूम करने के बाद अम्मी ने कहा आ जाओ भाई किचन कटिंग पे तुम। जलफरीज़ी में जैसे आपको पता है कि हमारे पास शिमला मिर्च डलती है, प्याज डलते हैं, तो ये अम्मी ही काट रही थी। खैर क्योंकि उस टाइम पे मैं बिल्कुल उठी हुई थी, फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया था, तो साथ साथ अम्मी लगी हुई थी चीज़ों पे। मैंने कहा मैं पहले सारी जो है ना वो रूम्स वगैरह फारिग कर दूँ, सेट कर दूँ, एंड देन उसके बाद मैं आपके साथ किचन में जो भी कटिंग वगैरह करवानी हुई वो मैं साथ साथ करवाऊँगी। तो ये जलफरेज़ी में जो है वो चिकन अम्मी ऑलरेडी बना चुकी थी, उसका सारा मसाला रेडी था, बस ऊपर से जो था वो ऐड कर दिया था। ये अम्मी और बाबा दोनों आपस में बातें कर रहे थे। देन उसके बाद जो है वो ये मैंने निकाले। मैं प्यारे प्यारे टमाटर देख रही थी कि यार अच्छे अच्छे से टमाटर निकालूँ, साथ में मैंने प्याज निकाले। फिर मैं चली गई, मैंने कहा मैं मास्क पहन लेती हूँ, फिर मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो एडिट करनी पड़ जाती है। मुझे पता था कि डे एंड पे आज मैं थकी हुई होंगी, तो इसी वजह से सबसे पहले मैंने अपना एयरपॉड्स कनेक्ट किए, क्योंकि थोड़ी सी जो है वो आपके पास इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। तो खैर एयरपॉड्स कनेक्ट करने का फ़ायदा इसलिए नहीं था कि मैं कंटिन्यूसली अम्मी के साथ बातों पे लगी हुई थी। ये साथ साथ मैंने सबसे पहले जो थे वो प्याज कट किए। प्याज कट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो था वो मेरे टमाटर थे। टमाटर पर मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि एक तो नरम, बेशक जितने भी सख्त हों वो टमाटर नरम ही है, ठीक है, लिक्विड टाइप ही होता है उसका मटेरियल, तो उसको गोल गोल कट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो मैंने जो होती हूँ मैं उठाती टमाटर हूँ, ताकि टमाटर कट जाए, फिर एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। टमाटर मेरे लिए एक टेंशन है, टेंशन से बढ़कर और कुछ नहीं होता। यार वो मैंने गोल गोल प्यारे प्यारे से गोल कट किए थे टमाटर। टमाटर करने के ये देखें बहुत खूबसूरत मुझे लगे थे। खैर एंड से फिर उसके बाद अम्मी बीच में जो थी वो ये एग्स ले आई थी। अम्मी ने कहा जल्दी से मुझे फेंट दो। साथ में अम्मी ने मसाला, नमक, मसाला नहीं सॉरी, नमक था, चिकन पाउडर था, एंड साथ में जो था वो ये इसको क्या कहते हैं, फूड कलर कहते हैं, ठीक है, ऑरेंज, वो ऐड कर दिया था। ज़रदा रंग याद आ गया मुझे, वो हमने ऐड किया। उसके बाद उसको मैंने प्रॉपर अम्मी को जो है ना वो बीट करके दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब मैं प्याज कट करती हूँ। अच्छा ये टमाटर एंड प्याज जो मैं कट करी थी वो सैलेड के लिए था, तो ये जल्दी जल्दी मैंने कट किया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सामने 2 बाउल्स में, दोनों में दही पड़ी हुई है। वो दही से अम्मी ने कहा था कि तुम साथ जल्दी से रायता बना लेना। एक जो था वो बिल्कुल सिंपल काली मिर्च वाला था, और एक जो था वो मैंने ग्रीन चटनी बीच में ऐड कर दी थी, तो वो बड़े मज़े का उसका टेस्ट आ गया था। खैर ये यहाँ पे मैं प्याज कट करने पे ही लगी हुई थी, साथ में बार बार मैसेज देख रही थी कि किस टाइम ये लोग पहुँचेंगे, क्योंकि दूर से आते होते हैं, तो इस वजह से तो टाइमिंग। खैर ये शुक्र है कि वो साथ साथ ग्रुप में ना हमें अपडेट कर रहे थे कि अभी कहाँ पहुँचे हैं, किस टाइम कहाँ पहुँचे हैं। अच्छा फिर जो मैंने अंडा दिया था अम्मी को, अम्मी ने वो मुझे फ्राई करके दे दिया था। फिर मैं उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करती होती हूँ। चाइनीज़ राइस होते हैं ना, तो उसमें जो हमारे पास गाजर होती है वो बारीक लंबी कटी हुई होती है। साथ में हमारे पास जो इसके बाद ये ऑमलेट टाइप बना लेती होती हैं, इसमें कुछ भी प्याज वगैरह ऐड नहीं करती, सिर्फ अंडा जो होता है वो ऐड करती हूँ। उसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैं कट करती होती हूँ। देन अब कटिंग मेरे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने कहा मैं सैलेड भी मैंने सेट कर लिया था, रायता भी रेडी था। फिर मैंने ये निकाली प्लास्टिक शीट, क्लिंग शीट, उसके ऊपर मैंने जो है वो मैं लाजमी ना पहले से ही कवर करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ इसके ऊपर मैं दोबारा से एक प्लेट रखूँगी तो बर्तन गंदे हो जाएंगे, फिर धोने तो मैं नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं भाई नहीं, ना 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 ना, रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी। मैंने सिर्फ जो है वो इसीलिए मैं क्लिंग शीट लगा देती हूँ, और ये भी पता नहीं कितने टाइम से चलती हुई आ रही है शीट, लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतनी कम कम यूज़ होती है। मैं चाहे रायता हो
चाहे अब जिस तरह निहारी वगैरह बनती है तो निहारी के साथ उसकी लवाज़मात अलग होती हैं, तो उसको भी मैं प्रॉपर इसी तरह से शीट से कवर कर देती हूँ। मैं आप लोगों को भी यही चीज़ रिकमेंड करूँगी कि बजाय इसके कि आप लोग न्यू एक अलग-अलग उसके ऊपर प्लेट रखो, वो प्लेट भी गंदी हो जाए, फिर उसको धो, उससे बेहतर है कि ये काम कर लो। खैर, क्योंकि मैं कामचोर हूँ, मैंने कहा था मैं आपको इसी तरह के हैक्स बताऊँगी। तो ये चाइनीज़ राइस बने थे और ये बहुत मज़े का इनका ज़ायका आया था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। फिर उसके बाद बहना आ गई थी, एक आ गई थी, दूसरी ने अभी आना था, उसका हम वेट कर रहे थे। ये पूरा घर जो था वो हमारा ऑलमोस्ट सेट हो चुका था। भांजे ने अपनी जो कार्स थी, टॉय कार, वो सारी पार्किंग पे लगाई हुई थी। अच्छा, ये मैं डिवाइडर के ऊपर ना सबसे पहला काम, जैसे ही मुझे पता लगता है कि मेहमान आ रहे हैं, मैं डिवाइडर के अंदर से बर्तन निकाल के साफ़ करके डिवाइडर के ऊपर सेट करके रख देती हूँ, ताकि फिर उस टाइम पे जो है ना वो बर्तनों के पीछे हमें भागना ही ना पड़े। क्योंकि एंड टाइम पे बर्तन निकालना इज़ नॉट माई टाइप, कि मैं कहूँ मेहमान खड़ा हुआ है और उसी टाइम पे बर्तन निकाल देने हैं, नहीं भई, मेरे से इतना नहीं होता। तो खैर ये भांजा बाबा को ले लेके आगे पीछे भाग रहा था कि मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाना है, तो बाबा जानबूझ के उसके साथ कर रहे थे इस तरह। खैर ये सबसे पहले जो था वो उन अंकल का हम लोगों ने निकाल दिया था। ये जलफरेज़ी थी, इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको बाउल में दिखाऊँगी। बहुत अच्छी लग रही थी और स्पेशल जब ये गरम-गरम था ना, तो तब तो बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई थी। उसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। मुझे सालन में सबसे अच्छा जो है ना वो चिकन जलफरेज़ी ही लगता है। ये साथ में मम्मी ने फ़िश फ्राई करने के लिए रखी हुई थी और एज़ यूजुअल आपको पता है फ़िश बहुत मज़े की होती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर ये अम्मी बैठ गई थी, अम्मी ने कहा लाओ दो मैं जल्दी-जल्दी चावल निकाल के फ़ारिग करूँ। ये बीफ का सालन था, ये भी इंतहाई टेस्टी था। टेबल की मैं पिक्चर लेना ही भूल गई, इतनी प्यारी माशाल्लाह से सेट हुई थी। उसके बाद आपकी बाजी आ गई बर्तन धोने पे, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ। तो ये बर्तन ऐसे होते हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो जल्दी-जल्दी जो है बर्तन धोए, फिर उसके बाद हम किचन में आ गए थे, मैं, बहना और हस्बैंड उनके। तो चाय बना रहे थे क्योंकि उनके हस्बैंड ने कहा था कि आज मैं अपनी सुपरविज़न में चाय बनवाऊँगा। तो खैर चाय बनाई, बहुत मज़े का ज़ायका आया था। गुड़ वाली चाय बनाई थी, हमने शुगर नहीं ऐड की थी क्योंकि सारे क्या, मैं भी डाइट पर ही हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ, बट मैं हूँ, पता नहीं क्या हूँ मैं, बस हूँ डाइटिंग पे कहीं किसी तरीके से। इनविजिबल डाइटिंग है, मेरी नज़र नहीं आती। खैर ये चाय बहुत मज़े की बनी थी, गिरने भी स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं जानबूझ के भाई को तंग करी थी, मैंने कहा जो चाय गिराएगा चूल्हे के ऊपर वही साफ़ करेगा क्योंकि बना तो वो रहे थे असल में, मैं तो सिर्फ मोबाइल लेके खड़ी हुई थी। तो ये बस टी पॉट में हमने निकाली। टी पॉट में निकालने के बाद ना मैंने बहना से कहा कप्स में तुम डाल देना, क्योंकि मुझे पता था मैं डालूंगी तो गिर जाएगी। खैर बहना ने डाली, उसने उससे भी गिर गई। मैंने कहा तुम हो ही पुअर खैर उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।